बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औरत चाहे मर जाए लेकिन माह शबान में झाड़ू लगाते वक्त ये गलती कभी न करे। सारा रिस्क डूब जाएगा क्योंकि इस महीने में रिस्क लिखा जाता है। अगर औरत ये गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिस्क, दौलत और बरकत हासिल नहीं कर सकेगी। बहुत से लोग ज्यादा से ज्यादा रिस्क हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, वजीफे करते हैं कि किसी तरह से उनके पास दौलत आ जाए, उनके घर से कभी रिस्क खत्म ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखा हुआ एक झाड़ू कैसे आपके रिस्क को दबो सकता है? एक झाड़ू कैसे आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है? ये झाड़ू जिसे हम बहुत मामूली सा समझते हैं, इसको आम मत समझें। ये आपके घर को रिस्क, दौलत से भर सकता है, खासकर शबान के महीने में, क्योंकि इस महीने में रिस्क लिखा जाता है। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां करना ना छोड़े तो घर में आने वाले रिस्क को डुबो सकती है। कहते हैं जिस घर में हर वक्त सफाई रहती है वहाँ रिस्क की कमी नहीं आती और उस घर से बरकत कभी खत्म नहीं होती। आपने सुना होगा और हदीस पाक में भी आता है कि बावजू रहने से रिस्क, दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और घर को पाक साफ रखते हैं वो रिस्क, दौलत से कभी महरूम नहीं रहते। हर वक्त रिस्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, घर में हफ्ते बाद झाड़ू लगाते हैं, घर से मकड़ियों के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को औरत की ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहा हूँ कि माह शबान में झाड़ू लगाते वक्त कभी ना करे। अगर वो चाहती है कि घर में रिस्क, दौलत की बरसात हो तो वो अपनी इन गलतियों को छोड़ दे। पहले नंबर पर, जो औरतें घर में प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं वो झाड़ू लगाने के बाद अच्छी तरह धो कर रखा करें। कुछ खवातीन ऐसे ही झाड़ू मारकर दीवार के साथ लगा कर रख देती हैं। जरासीम और गंदे मादे उसके साथ लगे रहते हैं जो घर में नहुसत का बायस बनते हैं। प्लास्टिक का झाड़ू हमेशा लगाने के बाद धो कर रखना चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त औरत की एक सबसे बड़ी गलती जो पूरा घर ले डूबती है, पूरे घर में बेबरकती आ जाती है, वो ये कि झाड़ू लगाने के साथ साथ गाने सुनना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से घरों में औरतें या तो अपने कानों में हैंड फ्री लगा लेती हैं या ऊंची आवाज में गाने लगा देती हैं और सोचती हैं चलो गाने सुनने के साथ साथ घर की सफाई भी हो जाएगी और टाइम भी जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता ये जो गाने वो सुन रही हैं वही उसके घर से सारी बरकत ले जाएंगे। औरत ऐसा कभी ना करे, खासकर शबान के महीने में। जिन औरतों को ये बुरी आदत है, गंदी आदत है कि सफाई के साथ साथ घर में झाड़ू लगाने के साथ साथ, पोंछी मारने के साथ साथ, कपड़े धोने के साथ साथ म्यूजिक लगा लेती हैं, वो ये गलती कभी ना करें। इस माह मुबारक में जो औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त साथ साथ या हफीजू या सलामू पढ़ती रहती है, शबान की बरकत से उस घर से कभी रिस्क खत्म नहीं होता। माह शबान के बरकत वाले इस पाक महीने में औरत कभी भी नंगे सर और नंगे पांव झाड़ू न लगाए। कहीं ऐसा ना हो ये छोटी सी गलती उसके लिए और उसके घर वालों के लिए बेबरकती का सबब बन जाए, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें अगली जिंदगी के आने वाले वक्त का फैसला होना होता है, अच्छी बुरी तकदीर का फैसला होना होता है। अगर वो अपनी आदतें नहीं छोड़ेगी तो उसके लिए और घर वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जो औरतें झाड़ू लगाते वक्त सर के बाल भी कूड़े में फेंक देती हैं वो ऐसा करने से बाज आ जाएं, वरना सारी बरकत चली जाएगी। हमेशा झाड़ू लगाने के बाद जो बाल होते हैं उनको अलग से इकट्ठा करके महफूज जगह पर रख दिया करे। अगर घर में झाड़ू टूट कर गिरने लगे तो फौरन तब्दील कर लें, क्योंकि जब झाड़ू ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो वो टूटने लग जाता है और खवातीन उसको धागे से बांध बांध कर गुजारा करती रहती हैं। ऐसा कभी न करें। अगर वक्त पर झाड़ू तब्दील ना किया तो वो टूटा हुआ झाड़ू घर में आने वाली बरकत को तोड़ सकता है और घर में गुर्बत के डेरे डाल सकता है। अपने बेडरूम या किचन में झाड़ू कभी मत रखें। जो औरतें सफाई करने के बाद बेडरूम या किचन में झाड़ू
رکھ دیتی ہیں، وہ بے برکتی کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ جھاڑو ہمیشہ باہر صحن میں رکھیں اور چھپا کر رکھیں۔ جھاڑو کبھی بھی کھلے عام نظر نہیں آنا چاہیے۔ جھاڑو کے اوپر غلطی سے بھی پیر مت رکھ دینا، ورنہ زندگی بھر غربت میں ڈوبے رہو گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ لوہے کے اوپر پاؤں رکھنے سے بڑی سختی سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اکثر جو اوزار ہوتے ہیں وہ لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی سے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے تو وہ آدمی بڑے غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی طرح جھاڑو کے اوپر کبھی بھی آپ نے پاؤں نہیں رکھ دینا۔ بہت سے گھروں میں جھاڑو سے جانور کو مارا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں چوہے کو جھاڑو سے مارا جاتا ہے، مینڈک، سانپ، بلی، کتا، اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں ان کو جھاڑو سے کبھی مت ماریں۔ ایسا کرنے سے آپ کو غریبی سے بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے گھر کا جھاڑو کبھی کسی دوسری عورت کو نہ دیں، ورنہ جو نقصان ہوگا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا خاص کر گاؤں کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کے گھر جا کر جھاڑو مانگ لیتی ہے اور کہتی ہے تھوڑی دیر تک واپس کر دوں گی۔ ہرگز اپنے گھر میں استعمال ہونے والا جھاڑو کسی دوسری عورت کو نہ دیں۔ دوستو، اس طرح کی اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی غلطیاں تھی یہ میں نے آپ کو بتا دی۔ عورت کبھی بھی ماہ شعبان میں یہ غلطیاں نہ کرے، انشاءاللہ پھر دیکھے گھر میں کتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی، رزق دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ پاک نے ہم سب کو رزق دولت سے نوازا ہے، لیکن ہم ایک بات کو بھول بیٹھے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو برکت کی دعا لازمی مانگا کریں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ برکت نہیں ہے۔ جب برکت آ جائے گی تو سکون بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اولاد تابعدار بھی ہوگی، اور گھر میں رزق بھی آئے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گھر میں بیماری نہیں آئے گی، گھر والوں میں پیار محبت پیدا ہوگی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے صرف ایک برکت کی وجہ سے۔ اللہ پاک سے برکت کے لیے ضرور دعا مانگا کریں۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔